में जो भी टेक्निकल सवाल आप पूछना चाहें, ये मेरे दोनों तीनों साथी यहाँ पे हैं, आप पूछ सकते हैं। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी बहुत सी दवाएं मरीज़ को खानी पड़ती हैं और वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। वो सारा बताते हैं, आप पूछिए बच्चे में क्यों। हाँ प्लीज़ मैम, कैन यू प्लीज शिफ्ट देव। सर, क्योंकि बच्चे का केस था तो लगभग कितने घंटे तक ही चला था पूरा ऑपरेशन? मैं आपको दोनों का बता दूँ। सो द इनिशियली इसमें मदर से पहले किडनी ली जाती है, विच इज़ अबाउट 2 आवर प्रोसीजर, जो लैप्रोस्कोपिकली करा गया। और वी हैव इन द लास्ट 3 months हमने बॉट सम सर्टन इक्विपमेंट्स विच अलाउ अस बेटर विजन एंड फास्टर सर्जरी। तो इसमें नेग्लिजिबल ब्लड लॉस था एंड द मदर इज ऑलरेडी वाज डिस्चार्ज ऑन डे 3, तो वो घर रह चुकी है। एंड इट टुक अबाउट 2 hours जो मदर का प्रोसीजर। जो बच्चे का था दैट टुक अ टोटल ऑफ अबाउट 2.5 hours। और जो पोर्शन है ऑफ वी हैव टू एनास्टोमोज द किडनी, मतलब जो किडनी हमें ज्वाइन करनी होती है, यू हैव टू डू इट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सो दैट टाइम वाज 30 minutes। So because we are taking the kidney from क्योंकि हम एक अडल्ट से लेके बच्चे में डाल रहे हैं, तो एक तो किडनी का अडल्ट का साइज बड़ा होता है, तो बच्चे की बॉडी में उतनी जगह बनानी पड़ती है कि वो किडनी आराम से बैठ पाए और कंप्रेस ना हो आफ्टर वी क्लोज। और दूसरा ये होता है कि हम नॉर्मली लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन में किडनी को जॉइन करते हैं, बट बच्चों में वहाँ तक जो वेसल्स हैं वो बहुत पतली हो जाती है। तो वी आर सब भी जो हम जॉइन कर रहे हैं, जो एनास्टोमोज कर रहे हैं, वी डू इट एट अ मच हायर लेवल, ऊपर जाके जो मेजर वेसल्स हैं बॉडी की उसमें जॉइन करना। इस बच्चे में एक और था कि इनमें 2 आर्टरीज थी। नॉर्मली एक आर्टरी होती है, तो आपको एक आर्टरी को जॉइन करना होता है। इस बच्चे में 2 आर्टरी थी, जिसमें जो छोटी वाली आर्टरी थी वो अराउंड 1.5 मिलीमीटर की थी डायमीटर, विच यू कैन इमेजिन। सो उसमें फिर क्या होता है कि आप ट्राउज़र की जैसे 2 लूप्स समझ लीजिए कि उसको हम एंड में जॉइन कर देते हैं ऑन द बेंच आउटसाइड। आफ्टर वी टेक आउट द किडनी फ्रॉम मदर, हम बेंच पे उन दोनों आर्टरी को जॉइन कर देते हैं, एक बना देते हैं, उसको पैंटोरूट कहते हैं। उसके बाद उस सिंगल आर्टरी को फिर चाइल्ड में डाला जाता है। सो द चाइल्ड आफ्टर दैट हाफ आवर सर्जरी by 24 hours, which is by next evening, the child's kidney function had returned back to normal. उसका kidney function normal हो गया था, and by tomorrow उसका discharge करेंगे। बच्चा जैसे जैसे करेगा, आपने स्पेस जो बनाया है, क्या उसमें भी वो सब कुछ सही रहेगा प्रॉपर है? हाँ, अब जो फादर है अब वो बताएंगे ग्रोथ। शायद आप ये भी बताना चाहेंगे कि क्या कंडीशन थी जिसके लिए ये बात करना पड़ा? खराब क्यों वही बता रही हैं। हम लोगों में एक थिंकिंग है कि बच्चा है, उसकी इतनी छोटी उम्र में कैसे किडनी खराब हो। पर ये आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये इतना अनकॉमन नहीं है। अभी जो लास्ट सर्वे हुआ था 2016 में, इसमें पाया गया है कि हर 5 में से 1 बच्चे की किडनी में कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन पाया गया है। वो ही जाते जाते अगर ना उसको देखा जाए तो वो कंप्लीट किडनी शटडाउन में कन्वर्ट हो सकती है। सो जो ESK जो हम बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अराउंड 5 to 10% पॉपुलेशन। अब देखिए जिस हिसाब से हमारे देश की, उस हिसाब से वो 5 to 10% बहुत हाई होगा।
ज़्यादातर कारण जो है बच्चों में किडनी खराब होने का कि पैदाइशी बनावट में खराब होती है किडनी, तो वो उस टाइम नहीं पता चलती। ज़्यादातर माँ बाप को अराउंड वही 8 to 10 ईयर्स में जब बिल्कुल दोनों किडनीज सारे फंक्शंस खत्म हो जाते हैं तो 8 to 10 ईयर्स में जाके ये पता चलता है कि किडनी काम नहीं कर रही है। और अचानक से माता पिता के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग सा वो होता है कि बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक था और अभी अचानक से कैसे क्या हो गया। तो ये सिचुएशन इस बच्चे की भी थी। जब ये हमारे पास आया बच्चा काफ़ी ख़राब स्थिति में था क्योंकि माँ बाप को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि इसकी किडनी धीरे धीरे काम करनी बंद हो चुकी है। जब आया था बच्चा बहुत क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास आया गया। इसको किडनी खराब होने की वजह से दिमाग में और हार्ट में पानी भर गया था, जिसकी वजह से बच्चा इनफैक्ट इनिशियल स्टेजेस में आईसीयू में वेंटिलेटर पे भी था। और उसके बाद ठीक होके जब माता पिता को ये समझ में आई बात कि अब ये बिल्कुल दवाइयों से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, और उस टाइम जब हमारे साथ बैठ के ये डिसीजन लिया गया, उस टाइम इस माँ बाप में से माँ आगे आई एंड उसने अपने आप को ये किया कि मैं इस बच्चे के लिए अपना किडनी दूँगी। तो उसके बाद ये सब संभव हो पाया। मैम ये उनकी जो माँ है उनके और भी बच्चे हैं या ये पूरा नहीं, उनके और भी हैं, एक बहन भी है एंड शी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड ये बेटा है जो कि किडनी डिजीज सिर्फ इसी को थी। तो मैम आपने एक बात बताई कि कुछ बच्चे होते हैं 5 से 10 वर्ष के बच्चे ऐसे होते हैं कि किडनी बचपन से ही पैदा होती है, इन वजह से ज़्यादातर हम ऐसी बीमारी को अगर मैं बहुत ही शॉर्ट उसमें बोलूँ तो कैकुट बोलते हैं, कंजेनाइटल एनोमली ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जो कि किडनी और गुर्दे और जो किडनीज और उसके साथ जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, ये पूरा एन ब्लॉक है। तो ये डेवलपमेंट पेट में ही शुरू होता है, 5वें महीने से ही शुरू हो जाएगा, 5वें हफ्ते से रादर शुरू हो जाता है। 5 हफ्ता ऑफ जेस्टेशन से लेकर पैदा होने तक किडनी का काम चल रहा है, बनने का काम चल रहा है 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक। उस दौरान इस बीच में कहीं भी कोई रुकावट या किसी भी कारण से कोई परेशानी आ जाए तो जो किडनी बनी है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। तो जब बच्चे पैदा होते हैं, या तो जैसे इस बच्चे में था, किडनी बनावट से ही या पैदाइशी ही छोटी थी आकार में, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए जितना किडनी का उतना नहीं था। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज किडनी डिजीज का बच्चों में लेटर ऑन बनावट में खराबी ही होती है, जो इस बच्चे में। मैम अभी क्या बच्चे को कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे? कौन सी सावधानी आप लोग की ओर से कही गई उसको? जैसे कि हमने बताया ये दूसरी किडनी है, किसी और की किडनी है जो इसके बॉडी में हमने डाली है, तो चाहे वो माँ की हो बट है तो फॉरेन चीज़। तो एक बाहर की चीज़ अगर किसी के शरीर में दी जाती है तो शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो हमारा काम बिफोर द ट्रांसप्लांट ही शुरू हो जाता है। जो हम लोग वो रिजेक्शन को रोकना है और उसको प्रिवेंट करना और बाद में उसको ना हो ताकि किडनी ये सालों साल चलती रहे, उसका काम हम लोग बिफोर ट्रांसप्लांट शुरू कर देते हैं, जो हमने किया। और वो बहुत ही दवाई जो इंजेक्शन होता है काफ़ी महंगी होती है अगर वो प्राइवेट में दिया जाए। वो हमारे अस्पताल में बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल निःशुल्क मिली उस बच्चे को, और वो 2 डोजेज होती हैं, दोनों हमारे अस्पताल से मिली है। ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें कहीं से भी माँ बाप को कुछ भी परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट माँ बाप इस बात के लिए बहुत ही कृतज्ञ हैं। उनको ये लगा कि मतलब सब कुछ कैसे आराम से हो गया, तो वो हम लोगों ने यहाँ दिया। और आगे भी जाके ट्रांसप्लांट जब हो गई है किडनी, ये जैसा कि सर ने भी बताया, ये अंत नहीं है। ये अब उसको जब तक वो किडनी है उसको रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, और उससे वो किडनी उसकी सालों साल ठीक चलने की उम्मीद है। What other precautions he has to take? That was our question. So besides medication he has to be, I mean हम लोगों ने काफ़ी सारे वैक्सीनेशन उसको दे दिए हैं ताकि वो इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और वही एक कारण है जिससे आगे किडनी में परेशानी आने की संभावना रहती है। तो हमने मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन उसको बिफोर ट्रांसप्लांट दे दिए हैं, बट आगे के लिए भी हमने जैसे हाथ की सफाई, मास्क पहनना, अच्छा खुराक लेना और उसके अलावा दवाइयाँ टाइम से लेना, ये सब चीज़ें करनी हैं। एंड हम टाइम टाइम पर उसको यहीं पर अपने अस्पताल में बुलाकर देखते रहेंगे। बहुत गरीब लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो प्राइवेट तक नहीं जा पा रहे हैं। पहली मैं वही कहना चाहता हूँ कि सेमिनार हुआ उसके अंदर भी आप उनका क्या कारण सबसे ज़्यादा किडनी का प्रभाव कह सकते हो या कारण कह सकते हो प्राइवेट? हाँ, वो दक्षिण भारत में बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं।
देखिए इस बात की ये खबर आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचे, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी लोगों को पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता, पता भी होता है तो जिनसे वो एक दूसरे से पूछते हैं तो वो उनको प्राइवेट सेंटर्स का पता बताते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मरीज़ पहली बार में तो उत्साहित यही डिस्करेज हो गया था कि भाई ये हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, तो बहुत सारे लोग तो इस कारण से इलाज नहीं करवा पाते। अगर किसी को ये पता लगता है कि ये इलाज सरकारी अस्पताल में संभव है और सफदरजंग जैसा अस्पताल जो मैं समझता हूँ गरीबों के बहुत करीब है इन कंपैरिजन टू एम्स या और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके कंपैरिजन में शायद सफदरजंग ज़्यादा अप्रोचेबल है, तो कोई भी समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। और जाहिर है अगर ये नंबर्स बढ़ेंगे तो हमें अपनी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, पर इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि ये बात हर वर्ग के लोगों को पता लगे कि इस तरह का इलाज, बच्चों का इलाज संभव है और उसका वो लाभ हमारे अस्पताल से उठा सकें, यही हमारा प्रयास है। I have a query. What is the survival rate for such case? And second thing is, you said that medication is constantly for the kid throughout his life. So, is there any scheme where such medications are provided free of charge? I'm going to be able to tell. For the first question, the survival is excellent. Around 15 years में, the survival of the kidney is around 90%. And yes, the importance of the drugs, जो हम लोग बोल रहे हैं immunosuppression drugs, it is there. पर ये इनको कहीं से कोई स्कीम से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ लॉन्ग यहाँ से एक चीज़ आपने कहा था मैम कि जैसे 8 से 10 साल में पता चलता है इसकी बच्ची को जो किडनी थी वो नॉर्मल साइज से छोटी थी, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या कुछ ऐसा जांच करना है ताकि पता चल सके कि 8 से 10 साल का टाइम नहीं उसी समय जब हम पहले भी ऐसे सब क्वेश्चन में जब पहले पहचान हो सकती है कि हाँ इस तरीके से क्या कोई इनके सिम्टम्स होते हैं? एक्चुअली जो सिम्टम्स है बहुत सटल है, जैसे कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक से पनप नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इसको बहुत लाइटली लेते हैं या फिर लोकल दिखाते हैं किसी लोकल प्रैक्टिशनर को, या फिर खून नहीं बन रहा या फिर बच्चा को भूख ठीक से नहीं करती। ये सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट स्टेज होता है, तब ये सारे लक्षण आने शुरू होते हैं। जन्म के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंजेनाइटल रोगों में भी बहुत जल्दी पता चल सकती हैं। अगर किसी और वजह से मान लीजिए अल्ट्रासाउंड हो, कोई और कारण, पेट के दर्द के लिए हो या कुछ हो, उसमें अगर किडनी पता चल जाए तो वो कभी कभार वो आते भी हैं ऐसे कि किडनी की साइज़ छोटी है, कभी कभार कोई नीचे ब्लॉक है रास्ता पेशाब का, वो अगर उसकी वजह से कुछ और लक्षण है तो शायद जल्दी आ जाते हैं। बट अगर सिर्फ किडनी की साइज़ छोटी है, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हमारे देश में अवेयरनेस इतनी कम है कि वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं, और जब पकड़ में आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बीच बीच में बच्चे का ब्लड प्रेशर, और ना भी ज़रूरत हो अगर बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा है, खून नहीं बन पा रहा है, खा नहीं रहा है या उल्टियाँ बहुत कर रहा है, कुछ भी ऐसा नॉर्मल से अलग लगता है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर